नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारे खास कार्यक्रम साल बेमिसाल में आपका स्वागत है। बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक साल पूरे होने की। इस एक साल में ऐसी तमाम तरह की बातें हुई है जो बड़ी दिलचस्पी है और चुनौती भरी है। आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये साल रहा कैसे, इसमें क्या देखने को मिला, तो चलिए आज करते हैं पड़ताल और समझते हैं कैसा है ये साल बेमिसाल। मध्य प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार था जब कोई मुख्यमंत्री चौथी बार प्रदेश का मुखिया बना हो और शिवराज सिंह चौहान जैसे ही यहां से शपथ लिए जा पहुंचे सीधे वल्लभ भवन। शिवराज बेमिसाल हैं और बतौर मुख्यमंत्री ये साल भी बेमिसाल है। शिवराज दूर का सोचते हैं और अपने पंखों पर विश्वास रखते हैं। याद कीजिए, सत्ता जाने के बाद उनका वो बयान, टाइगर अभी जिंदा है। मैं हूं ना शिवराज सिंह चौहान, टाइगर अभी जिंदा है। और 1.5 साल में टाइगर कमबैक हो गया। सच है, शिवराज बेमिसाल है। शिवराज की चौथी पारी का ये साल चुनौतियों से भरा रहा और इसीलिए शपथ लेने के तत्काल बाद वो मंत्रालय में थे अफसरों के साथ। चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और 7.5 करोड़ जनता की चिंता, क्योंकि सामने कोरोना था और निर्णय लेने का जिम्मा स्वयं का था। न सहयोगी मंत्री और न ही आर्थिक मजबूती, लेकिन शिवराज ने अपने अथक परिश्रम से साल को बेमिसाल बना दिया। एक साल पहले जब कार्यकाल संभाला था तो कोरोना का कहर पूरे प्रदेश पे कोरोना कहर बरपा रहा था और वैसी कठिन परिस्थितियों में जब अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, खजाने में पैसा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के संबल से, सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से और समाज के स्नेह और आत्मीयता से उन कठिन परिस्थितियों में से भी रास्ता निकाल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे पूरी तरह से संतोष है कि संकट की इस घड़ी में अपनी टीम के साथ मिलके हमने परिश्रम की पराकाष्ठा की, प्रयत्नों की परिसीमा की और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंधेरा घना था, लेकिन फिर भी राह निकलने की कोशिश हुई है। कि आपके पैर में गज योग है क्या? शिवराज जी के पैर में मुझे लगता है गज योग है। अगर ऐसा नहीं होता या उनकी कुंडली में गज योग है तो सत्ता में वापस नहीं आते, क्योंकि दावेदार तो बहुत सारे थे। तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए बेमिसाल, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बेमिसाल, जाना पहचाना चेहरा जो अलीराजपुर से लेकर ठेठ उमरिया तक जिसको लोग जानते हों, मंडला बालाघाट से लेकर जिसे जाके मुरैना के आखिरी छोर तक, धौलपुर जैसे जहाँ लगता है वहाँ तक लोग जानते हो, उस चेहरे का नाम है शिवराज सिंह चौहान। बात अकेले मध्य प्रदेश की ही नहीं थी, बल्कि मध्य प्रदेश से जाने वाले और अपने प्रदेश को वापस लौटने वाले हजारों गरीब मजदूर, छात्र, व्यवसायी, कामकाजी लोग, सभी की चिंता थी। भोजन, परिवहन, स्वास्थ्य जैसी तमाम चुनौतियां, लेकिन हर चुनौती को शिवराज ने बखूबी निभाया। चाहे कोविड से पीड़ित लोगों को संबल बढ़ाना हो या फिर व्यवस्था को सुचारू रखना हो, जहां जरूरत पड़ी वहां सरकारी तंत्र को लगाया, आम जनता को अपने से जोड़ा और कुछ जगह खुद भी पहुंच गए। जो परिस्थितियां थीं, जिन परिस्थितियों में सरकार का परिवर्तन हुआ, कोरोना काल था और लगभग 7-8 महीने हमने ये देखा कि कोरोना काल का जो लॉकडाउन था वो सरकार और लोगों पर हावी रहा और सरकार केवल उसी पे काम करती हुई आपको उसी मोर्चे पे दिखाई दी। उनका कार्यकाल मुझे लगता है कि वो एक साल उन्होंने बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्यकाल रहा। पूरी दुनिया के साथ साथ मध्य प्रदेश ने जिस तरह का संक्रमण काल झेला है,
निश्चित तौर पर उसकी जो है हर व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है उसमें प्रभावित हुई है। तो इस कार्यकाल को केवल चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए कि उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और डटकर किया। शिवराज अकेले थे और भूमिकाएं ढेर सारी। कभी अपने चिर परिचित रिश्तों से लोगों को जोड़े रखा, तो कभी प्रदेश को कंट्रोल करने खुद कंट्रोल रूम पहुंच गए। लेकिन शिवराज ने साल भर में ये बता दिया कि शिवराज तो शिवराज है। मध्य प्रदेश की सियासत में शिवराज सिंह एक अलग चेहरा है। 2018 में शिवराज और महाराज एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन 2020 में सब कुछ बदल गया और जो महाराज और शिवराज विरोधी कहे जाते थे अब वो साथ आ चुके थे। लेकिन साथ मिलने के बाद एक साल में जो काम किया है उसे बेमिसाल ही कहा जाएगा। देखिए हमारी ये खास खबर। मध्य प्रदेश की सियासत बदल चुकी थी। 2018 के चुनाव में जो एक दूसरे के विरोधी थे, वही 2020 में एक साथ एक मंच पर आ गए थे। चुनाव में माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज से शुरू हुआ सियासी नया साल 2020 में बदल चुका था। अब शिवराज और महाराज तो 1 और 1 11 हो गए थे। लेकिन बात महाराज की ही नहीं थी, बल्कि उनके साथ आए उन तमाम लोगों की थी जिन्होंने महाराज पर भरोसा किया और शिवराज का साथ दिया। लेकिन शिवराज तो शिवराज है, उन्हें आता है कैसे संतुलन बिठाना है और कैसे विपक्ष को जवाब देना है। सचमुच में बहुत खास दिन है। प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाली और भ्रष्टाचार के नित्य नए रिकॉर्ड स्थापित करने वाली कमलनाथ सरकार को अपदस्थ किया गया था और बाद में फिर नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आदरणीय सिंधिया जी के साथ लगातार हम लोगों का प्रयास ये है कि मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर तेजी से हम ले जाएं। मैं इतना ही कह सकता हूं, आज के दिन के परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जितनी क्षमता है हमें मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में और जनता के कल्याण। साल बेमिसाल निकला और अब शिवराज और महाराज साल भर बाद भी साथ साथ हैं। चिंता दोनों को पर्यावरण बचाने की है, चिंता मध्य प्रदेश के विकास की है और चिंता 7.5 करोड़ जनता की है। इसलिए महाराज भी कह रहे हैं कि अगर शिवराज न होते तो प्रदेश का क्या होता। आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में केवल स्थापित नहीं हुई, लेकिन 1 साल के कार्यकाल में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इस सरकार ने 7 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में केवल हर संभव प्रयास नहीं, लेकिन नए कीर्तिमान स्थापित किए। कोरोना काल में भी जन कल्याण की योजनाएं, चाहे किसानों की हम बात करें, चाहे हम संबल की बात करें, चाहे हमारे गरीबों की हम बात करें, जिस पार्टी और जिस दल और जिस कार्यकर्ता और जिस नेता का लक्ष्य अंत्योदय होता है, उस रास्ते पर मध्य प्रदेश को चलाने का संकल्प हम सब लोगों ने संयुक्त रूप से लिया है। और आज हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक तो कोरोना से निपटारा पाने का एक संकल्प, विकास और प्रगति के रास्ते पे ले जाने का संकल्प, किसानों के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प, और वो बुरे सपने जो मध्य प्रदेश की जनता ने देखी थी 15 महीने, उन बुरे सपनों को अतीत के डब्बे में बंद करके वर्तमान और भविष्य की एक नया संकल्प और नई सोच पर हम लोग उजागर हो रहे हैं। शिवराज जी का जब ओवरऑल आप उनका कार्यकाल देखोगे, उनकी परफॉर्मेंस देखोगे, तो मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में उन्होंने स्थापित किया, चाहे लाडली लक्ष्मी के माध्यम से किया हो या
जो है आप तीर्थ दर्शन योजना या जो कन्यादान योजना, इस तरह के जो नवाचार हैं देश में, जो बेसिकली जिसे हम ये कहेंगे जो कल्याणकारी योजना हों या लोगों के जो है लाभ के लिए जो योजनाएं हैं, तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान दूसरे मुख्यमंत्रियों की तुलना में हमेशा आपको नंबर 1 पर ही उनका नाम दिखाई देगा। इस एक साल में शिवराज और महाराज ने प्रदेश की सियासत को नया रूप दिया और शिवराज ने ये बताया कि विचारधारा भले ही विपरीत हो, लेकिन मन में प्रदेश को बढ़ाने की तड़प हो तो विचारधारा के साथ सब कुछ बदला जा सकता है और ये कोई कर सकता है तो वो है शिवराज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहचान सरल और सहज व्यक्तित्व के रूप में होती है। उन्हें पांव पांव वाले भैया के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो आक्रामक है। वो सीधे तौर पर मैसेज देते हैं कि मैं जितना सहज हूं, जितना सरल हूं, उतना ही आक्रामकता के साथ काम कर सकता हूं। देखिए हमारी एक खास खबर। शिवराज चौथी पारी में बदल गए हैं। वो अक्सर कहते हैं मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर और सिर पर बर्फ, मतलब मीठा बोलो, शांति से बोलो और हमेशा जनता के बीच रहो। लेकिन इस बार शिवराज जनता के बीच भी हैं और अफसरों के बीच भी, लेकिन चेहरे पर आक्रामकता है। लाल फीताशाही के लिए संदेश है, सरकार सिर्फ जनता की है और जनता के हर काम को समय पर पूरा करना है। हर तरह के माफिया को सीधा संदेश देना है कि शिवराज अब बदल गए हैं। और भैया समझ लियो, आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में मामा भी। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। बदले बदले नजर आते हैं सरकार मेरे, तो हमारे सीएम बदले बदले मुझे नजर आते हैं। 360 डिग्री बदल गए हैं। पहले शिवराज जी को लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे कि जैसा हम बता देंगे, जैसा समझा देंगे वो समझ जाएंगे। एक कई नौकरशाहों को भ्रम था। उनके जमाने में कई नौकर, बड़े नौकरशाह जो अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं, वो धूल धूल से पड़े हैं। अगर आप याद करिएगा वो कहां से कहां पहुंच गए, शायद ओएसडी होकर कहीं पड़े हुए हैं। दरअसल शिवराज जी इस कार्यकाल में घिस घिस के सालिग्राम हो गए या नर्मदेश्वर हो गए हैं। नर्मदा जी में जिस तरह से पत्थर चलता है, तो अब वो स्थापना हो गई है, अब शिवराज जी की स्थापना हो गई है। जिस तरह से उन्होंने भू माफिया के खिलाफ, इसमें कांग्रेसी, बीजेपी और तमाम तरह के राजनीतिक विचारधाराओं के लोग थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। सबसे बड़ी बात है, एक शासक को कानून की, राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। व्यवहार में सुगम हो, सहज हो, सरल हो, लेकिन स्पष्ट और दृढ़ भी हो। तो मुझे लगता है पिछले साल भर में आपने देखा होगा, चाहे भू माफिया हो, चाहे राजनीतिक माफिया हो, चाहे सैंड माफिया हो, चाहे और किस्म के माफिया हों, सबको खत्म करने। समय कम है और काम ज्यादा है। अपनी चौथी पारी में शिवराज इस बात को समझ भी रहे हैं, क्योंकि 1.5 साल सरकार कांग्रेस की रही और विकास की जिस रफ्तार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बढ़ रहे थे, उस पर थोड़ा विराम लगा। और अब आगे बढ़ना है तो रफ्तार भी तेज करनी है। यानी 5 साल का काम 2.5 साल में करना है, और इसीलिए शिवराज का ये साल बेमिसाल है। मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो किया, ये अनुकरणीय है मध्य प्रदेश के अंदर। और आज जो लोग कहते हैं कि शिवराज जी बदल गए हैं, शिवराज जी बदल नहीं गए। एग्रेसिव इसलिए हुए हैं कि 15 महीनों के अंदर
माफियागिरी जिस प्रकार से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मिलकर के खड़ी की, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में आकंठ मध्य प्रदेश को डुबोया और लोगों की जो आदत बना दी, उसको अगर ठीक करना है तो थोड़ा एग्रेसिव रूप में जाने पर ही ये ठीक होगा। और इसलिए आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश के अंदर अतिक्रमण से लेकर के सारी बातें, जो एक माफिया राज था, उसको खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ताकत के साथ, कोई भी गुंडा इस प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा, वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार करके दिखा रही, इसलिए वो एग्रेसिव है। सियासत में जो कहते हैं वो करते नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक साल में कथनी और करनी को एक कर दिया है। उसके कई उदाहरण भी हैं, चाहे इंदौर में माफियाओं का सफाया हो, या ग्वालियर चंबल में मिलावटखोरों के रैकेट को तोड़ना हो, या फिर चाहे बात गरीब जनता के राशन की हो, हर तरफ शिवराज का ये साल बेमिसाल दिखाई देता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए ये सीएम हाउस कई बातों का गवाह बना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई दफा आरोप कट्टरता के लगते हैं, लेकिन सीएम शिवराज एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो सबको लेकर साथ चलते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। और सीएम हाउस उस बात का गवाह भी बना है जहां हर धर्मों को लेकर एक अलग माहौल देखने को मिलता है। लोग यहां पहुंचते हैं, शिवराज उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, यही नहीं उनके धर्म में शामिल होते हैं, और यही तो शिवराज की पहचान है। देखिए हमारी ये खास खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हिंदुस्तान की भगवा राजनीति का एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष चेहरा है जिस पर हर धर्म के लोग बेहद भरोसा करते हैं। हिंदुओं के हर त्योहार पर पूरा परिवार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है तो ये ठीक है, लेकिन शिवराज और उनके परिवार ने अन्य धर्मों से भी अपने आप को दूर नहीं किया, बल्कि मुख्यमंत्री निवास पर हर धर्म के लोगों के बीच उनके त्योहार मनाने का साक्षी बना है। सीएम शिवराज ने इसलिए हमेशा जब भी बात की है तो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की है। शिवराज ने किसी धर्म विशेष को न देखकर अपना कर्तव्य हमेशा राजधर्म के मुताबिक ही निभाया है। शिवराज जी की जो उनकी अपनी कार्य पद्धति है, उसमें वो सभी का समान रूप से प्रेम करते हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं, किसी के लिए तीखा नहीं बोलते, किसी के खिलाफ नहीं बोलते, और इसीलिए वो हर धर्म के लोकप्रिय नेता हैं और हर धर्म वाले का कोई भी त्योहार हो खूब बढ़ चढ़ के मनाते हैं, खूब आनंद से मनाते हैं। और खास करके हम अपने इस वर्तमान के संवैधानिक ढांचे में ऐसे नेता को पा करके अत्यंत हमको गर्व भी है, आनंद भी है, और खासकर किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए जिस ढंग से वो जीवन जीते हैं, वाकई प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वभाव को सभी जानते हैं और इसीलिए किसी भी धर्म के व्यक्ति से बात कीजिए, उनकी जुबान पर शिवराज का नाम अलग ही होता है। शिवराज जी ऐसे मिल जाए तो सबका ध्यान है, कोई भी जाता है तो मिल लेते हैं जी। शिवराज सिंह चौहान जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो उन लोगों से काफ़ी अच्छे हैं। उनका सभी धर्मों के लिए बहुत अच्छा वो रहा है हमेशा उनका स्वभाव, उनसे ऐसी कोई वो नहीं है अपन को। बाकी वो बहुत बढ़िया व्यक्तिगत नेचर वाइज बहुत बढ़िया आदमी। हाँ, काफ़ी नेताओं से बहुत अलग है, अच्छे काम में अच्छे मामला थे उनके, अच्छे जनता की बात करें तो डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा किया है उनने, चारों साइड। किसी धर्म विशेष या उससे कोई वो नहीं है, उनको सबके लिए, हर वर्ग के लिए उनने काम किया है, किसी धर्म को लेकर नहीं, हर जगह उनने अच्छा विकास किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहचान कट्टर नेता के रूप में कभी नहीं रही, बल्कि धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में रही। उनके कार्यकाल में हर वर्ग को जो सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया, वो इसका प्रमाण है, और इसीलिए शिवराज हर वर्ग के बीच में बेमिसाल बनी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये साल बड़ा बेमिसाल रहा। कई ऐसी चुनौतियां थी जिनका सामना भी उन्होंने किया, बल्कि जनता के हित में कई कदम भी उठाए। कोरोना संकट हो या किसान का आंदोलन, मध्य प्रदेश पर किसी भी संकट की आंच कभी नहीं आई।
अपने आप को किसान पुत्र कहने वाले शिवराज ने आपदा हो या विपदा खुद किसानों के मसीहा बनकर उभरे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि, किसान सम्मान निधि और किसानों को 0% ब्याज पर ऋण, फसलों का मुआवजा जैसे कई बड़े कदम समय पर उठाए हैं। सीधे तौर पर किसानों को फायदा पहुंचाया है। इस बात को किसान भी समझ रहे हैं, इसीलिए किसान आंदोलन का असर मध्य प्रदेश पर जरा भी नहीं दिखा। किसान शिवराज के साथ और शिवराज हमेशा किसान के साथ खड़े नजर आए हैं। इस एक साल में मेरे मित्रों शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मध्य प्रदेश के गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की और महिलाओं के सम्मान की चिंता करी। लॉकडाउन के पीरियड में हमारी सरकार बनी, कोरोना का कहर था, रेल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस सबके चक्के जाम थे। इसके बावजूद भी गांव में गरीबों को 3-3 महीने का राशन पहुंचाया। बोलो पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? गरीब की थाली न रहे खाली, ये कोशिश हमारी थी इस लॉकडाउन के पीरियड। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने इस संकट के दौर में, इस महामारी में, कोरोना वायरस में, जब पूरा विश्व बड़ी बीमारी से, हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश एक कोविड से जूझ रहा हो, ऐसे समय किसानों की समस्या का समाधान करना, बेटियों की समस्या का समाधान करना और सबसे बड़ी चुनौती थी इस कोरोना वायरस में हर व्यक्ति को इलाज समय पे मिले, उनकी जान माल की रक्षा करना। और मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र के विकास में, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किसानों की फसल बीमा के देने की बात हो, किसानों की सम्मान निधि की बात हो, किसानों की फसल को खरीदने की बात हो। आपको पता है कोरोना काल में 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं जो खरीदा है समर्थन मूल्य पर, पूरे देश में किसी ने नहीं, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री कहते हैं आपदा को अवसर में बदलो, और कोरोना संकट में किस तरह सरकार की तरफ से अवसर पैदा किए गए हैं वो दिखाई देते हैं। बेरोजगारों को रोजगार, गरीबों को पर्याप्त राशन, असहाय को संबल और भूखे को भोजन देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बात गरीब की हो या बेरोजगार की, सभी ने शिवराज को अपना अभिभावक माना है। ये एक साल आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हो गया और बहुत सारे काम इस सरकार में न केवल हुए हैं बल्कि अब लोगों को दिखना भी शुरू हो गए। आप देखिए, हम किसानों की बात करें तो किसानों का हाल ये था कि उनका बीमा का पैसा भी उनके खातों में नहीं डाला गया था। कमलनाथ सरकार में जो मध्य प्रदेश सरकार का हक बनता है, इसलिए उनकी बीमा की राशि रुकी रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहली दिन शिवराज सिंह जी ने निर्णय लिया कि बीमा का पैसा डाला जाए और सरकार ने बीमा का पैसा डाला तो करोड़ों रुपया बीमा आया और किसानों को मिलना शुरू हो गया। अभी तक 1,21,000 करोड़ 1,21,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। तो आज हर वर्ग, किसान हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, सबके लिए कहीं ना कहीं ये सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चूंकि कोरोना कार्यकाल, कोरोना का समय था और कोरोना जैसी महाबीमारी के समय सरकार बनी तो स्वाभाविक है कि परेशानियां बहुत थी। एक जमाने में हम लोग 5 मंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री रात दिन मेहनत करते थे, लेकिन उन्होंने कोरोना से डरने की बात नहीं, कोरोना से लड़ने की बात कही। और आज ये स्थिति है कि आप देखिए चारों तरफ विकास कार्य हो रहे हैं। हर विधानसभा में कुछ ना कुछ काम चालू हो गया है, हर 4 दिन में पैसा डलता है। हर दिन किसानों को लगता है कि आम व्यक्ति को लगता है संबल वाला हो उसको पैसे आ रहे हैं, स्वसहायता समूह तो महिलाओं को पैसे आ रहे हैं, किसानों को पैसे आ रहे हैं। हर जगह आदमी प्रसन्न है और विकास कार्य बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो मैं तो कहूँगा 1 साल बेमिसाल। शिवराज का ये साल आपदा से भरा रहा है, सरकारी खजाना खाली रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी जनता के लिए मदद और सहयोग में किसी कमी को आड़े नहीं आने दिया। शायद इसीलिए जनता कहती है कि शिवराज है तो भरोसा है।
बीते 15 वर्षों के कार्यकाल को देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये साल बड़ा बेमिसाल रहा, क्योंकि कई तरह की चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती कोविड की, उसके बाद किसान आंदोलन, जनता की समस्याओं को कैसे सुलझाना, ये हमेशा मुख्यमंत्री इस पर काम करते रहे। लेकिन आने वाले वर्षों में और कई चुनौतियां देखने को मिलेगी, क्योंकि काम वो करना है जो 5 साल में होना था, यानी 2.5 साल में उस काम को पूरा करना है। और मुख्यमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो जनता का पुजारी हूं और जनता मेरी भगवान है। लेकिन आने वाले वर्षों में और क्या देखने को मिलेगा, नजर इस पर रहेगी। साल बेमिसाल में इतना ही। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।